एक्सरसाइज 1.4 फिफ्थ सम, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। देखो दो सिमिलर ट्राइंगल्स मेंशन किया है, दोनों का एरिया दिया है, साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल 12 है एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, यानी बिगर ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है। पहले हम लिखेंगे लेट द एरियाज ऑफ two triangle B A1 and A2 and their corresponding sides B S1 and S2। अभी उन्होंने एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का सिमिलर लिखना, तो ये फॉर्मूला क्या होगा हमारा, A1 अपॉन A2 S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर प्रॉपर्टी बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे मैं एरिया लिखूंगा 225 अपॉन 81। अब यहाँ पे मैं S1 में लिखूंगा कि S2 में, वो बताओ। साइड ऑफ अ सिमिलर स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, S1 में लिखूं या S2 में? किस में लिखूं? साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल तो एरिया उसका क्या होगा, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा? छोटा एरिया किसका है, A1 का या A2 का? तो फिर साइड किसका दिया है, S2 दिया है। देखा, समझो चीज, थोड़ा ऐसे ही समाएंगे, ध्यान दो उस चीज पे। उन्होंने दो एरिया दिया है और एक स्मॉलर ट्राइंगल दिया है। स्मॉलर ट्राइंगल किसका होगा, जिसका एरिया स्मॉल है उसका ही होगा ना। तो हमें क्या दिया है, S2 दिया है। कितना दिया है, 12 स्क्वायर ना, 12 दिया है ना। अभी देखो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इन दोनों निकल जाएंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 225 का स्क्वायर रूट 15, इसका 9 S1 अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई S1 इंटू 9, 15 इंटू 12। S1 फाइंड करना है, 15 इंटू 12 अपॉन 9, 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 4 जा 5 4 जा, S1 आएगा 20। दिस इज योर आंसर। छापो। Next sum, question 6. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. Area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equals to 1:2। ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया है, AB का मेजर दिया है 4DE फाइंड करना है। तो सीधा सीधा करेंगे, बट सिमिलर दिया है क्या, नहीं दिया, बट दोनों इक्विलैटरल है। तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी दो ट्राइंगल इक्विलैटरल दिए हैं तो दोनों सिमिलर होते हैं। तो स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी। पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, दोनों इक्विलैटरल है, but equilateral triangles are always similar, हमेशा सिमिलर होते हैं। तो therefore triangle ABC similar to triangle DEF, ये हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया सिमिलर है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, तो इसके लिए दोनों सिमिलर है। अभी हमारा फॉर्मूला
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर. फॉर्मूला यहाँ हमारी प्रॉपर्टी बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. अभी रेशियो दिया है 1/2. ए बी का मेजर दिया है 4 का स्क्वायर. हमें डी ई फाइंड करना है. अभी सबसे पहले देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर निकलेगा, ये स्क्वायर निकलेगा. 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, खाली इसमें एक स्क्वायर रूट आएगा तो वो भी चलेगा. तो पहले हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट. तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का नहीं है तो रूट 2, 4 अपॉन डी ई क्रॉस मल्टीप्लाई. तो डी ई इज इक्वल्स टू 4√2. दिस इज योर आंसर. d इंटू 1 d और ये वहां जाएगा तो 4√2. In figure 7th question, sec PQ is parallel to D. ये देखो PQ और DE पैरेलल है. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, इसका एरिया दिया है PQF का 20 यूनिट्स. PF इज इक्वल्स टू 2DP. ओके, ये इंफॉर्मेशन है. हमें इसका एरिया फाइंड करना है. देखो क्वाड्रिलेटरल DPQE कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले देखो ये चीज, सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है. कौन से दो ट्राइंगल? ट्राइंगल PQF और DEF. बताओ ये छोटा ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल कैसे सिमिलर दिखाएंगे? टेल मी. कॉमन एंगल F और क्या? कौन सा बता? जोर से बोल. राइट बोल रहा है लेकिन एंगल का नाम नहीं बता रहा है. यस, देखो उन्होंने ये और ये पैरेलल दिया है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल. तुम इसको भी ले सकते हो, ये और ये भी करस्पॉन्डिंग. 8 ऐसे होना है, या तो एक करस्पॉन्डिंग और एक कॉमन एंगल भी ले सकते हो F. 8 ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया. सिमिलर हुआ तो हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस इज इक्वल्स टू PF स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. और उन्होंने वहाँ रेशियो दिया है कुछ, देखो PF इज इक्वल्स टू 2DP. पहले वो यूज करके हम उसका रेशियो फाइंड करेंगे साइड्स का, PF अपॉन DF का. फिर इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे. फिर आगे जब हमें पूरे का एरिया मिल जाएगा, देखो छोटे का एरिया दिया है, हम वो फॉर्मूला से ये एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला है उससे हमें बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया मिलेगा. तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो हमें चाहिए. तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने लेट DP को x लिया है. देखो एज्यूम किया है तो पहले लेट DP इज इक्वल्स टू x. तो उन्होंने वहाँ देखो PF क्या दिया है, PF इज इक्वल्स टू 2DP दिया है, यानी 2x हो गया. तो DF क्या हो गया पूरा, DP प्लस PF. DP x है, PF 2x है, तो DF हो गया 3x. तो ये देखो ये x है और ये पूरा 3x है. पूरा DF चाहिए ना, ट्राइंगल की साइड PF और DF होगा. तो ये x है, ये पूरा 3x हो गया. अभी जो पैरेलल दिया है ये लिख देते हैं. चलो दोनों ट्राइंगल का लिख देते हैं. इन ट्राइंगल PQF एंड ट्राइंगल DEF. पहले एंगल लिख देते हैं. एंगल PQF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF. रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल.
करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर कॉमन एंगल लेंगे PFQ, एंगल PFQ, उन्होंने दोनों करस्पॉन्डिंग दिया है ना, तो हम भी तो चलो दोनों करस्पॉन्डिंग ही लेते हैं। तो QPF, एंगल QPF is congruent to angle EDF, corresponding angle. So therefore triangle PQF is similar to triangle DEF, similar हो गया by AA test। अभी जब सिमिलर है तो हमारा फॉर्मूला ये एक्सरसाइज का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equals to PF square अपॉन DF square। यह हमारी प्रॉपर्टी बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो PF कितना है 2x, उसका स्क्वायर, DF कितना है 3x, ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो फिर ये तुम वही रख दोगे 2x स्क्वायर, ये सॉल्व होगा तो होगा 4x स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर। और PQF का वैल्यू दिया है देखो 20 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, x स्क्वायर कट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इंटू 4, 20 इंटू 9, 4 वहाँ जाएगा तो डिवाइड, 20 इंटू 9 अपॉन 4 1 जा 5 जा 9 5 जा 45 यूनिट स्क्वायर। हमें आया एरिया ऑफ DEF, बट हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। DPQE क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो बड़ा वाला ट्रायंगल DEF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, बड़े में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो 45 माइनस 20 आंसर आएगा 25 यूनिट स्क्वायर। छापो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान रखना।